वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब क्लब ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो 9:30 बज रहे हैं और मैं रूम पे हूँ। कैसे 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 तो 10 मिनट बकबक करेंगे अच्छी वाली। तो मैं यहीं पे खाना खाने वाला हूँ आज। ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो खाएंगे, और वो है शायद वेज फ्राइड राइस, कुछ ऐसा कुछ है। आई डोंट नो, बट देखना पड़ेगा। इसकी इसके पीछे की स्टोरी बहुत अमेजिंग है। ये है और ये है हमारा सेटअप। ओ ओ ओ तो इसकी पीछे की स्टोरी ऐसी है। पहला ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये TRS कुछ ऐसा है, रेलवे स्टेशन का ऑर्डर रहता है ये, स्टेशन का। और वो जो पिकअप बॉय था उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने कस्टमर को रिक्वेस्ट भेजी, सॉरी कस्टमर नहीं, कंपनी को। मैंने कंपनी से बात किया, सपोर्ट टीम से बात की, सपोर्ट टीम ने कैंसिल किया, ठीक है, बढ़िया था। आज मैं बहुत ज़रा खुश हूँ, थोड़ा सा खुश हूँ। क्यों पता है? बहुत टाइम के बाद, जो जैसे मूवीज़ में होता है ना, वैसे मेरे साथ आज हो गया है। क्या पता है, ये ऑर्डर देने जैसे ही जा रहा था मैं, और मैं कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर ही रहा था, तब वो इसके साथ 2 प्लेट आए हैं और ये चम्मच, और ये है केचप, टेस्टी क्या क्या पिकल क्रेट टोमेटो केचप ही है। दिस इज नॉट प्रोमोट फ्री में। तो ये है इतना सारा भाई, ये इतना बहुत है, बट पूरा खाएंगे। यही तो अच्छा खाना मिलता है। एक मेरे बड़ी मम्मी के यहाँ नेक्स्ट लेवल खाना मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे मैं कल गया था। और एक जब भी कैंसिल होता है तभी मैं अच्छे से खा पाता हूँ, वरना तो आज मैं जल्दी आ गया हूँ क्योंकि सुबह से ढंग से काम ही नहीं हो रहा भाई। तो हाँ, वो बुजुर्ग मिले थे, तो उन्होंने मुझसे पहले देखा, फिर मुड़ गए, फिर आगे गए, फिर देखा, फिर मुड़ गए, फिर आगे गए। तीसरी बार वापस आए और कहने लगे कि आप जोमेटो करते हो? मैंने कहा हाँ जोमेटो। पहले कहा जोमेटो, मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी वही काम करता है। बहुत यम्मी है। कैसा है? सही है ना? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छा खाना खाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी वही काम करता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा उनके बेटे के पास कोई गाड़ी है, वो एवरेज नहीं देती। मैंने कहा अच्छा। तो उसने वो बेच के एक्सिस 125 ली। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता नहीं कि वो क्यों बता रहे, बस उनके दिल में आया होगा। और जब भी लोग अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करते हैं तो सुन लिया करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं सुनता हूँ, ठीक है। मैंने हाँ ठीक है कहा। उन्होंने पूछा ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा ये बैटरी वाली गाड़ी है। तो बुजुर्गों को ऐसी लैंग्वेज समझ में आती है, ईवी कहूँगा तो शायद समझ में आए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, फ़ायदा है इसमें, कहा। और मुझे पूछा कि कॉलेज करते हो या स्कूल, मतलब शादी हुई है? मैंने कहा शादी तो नहीं हुई, और कॉलेज हाँ हो गया है, मैंने ऐसे कह दिया। तो कहा उन्होंने कि शादी में मत बुलाना, मगर शादी ज़रूर करना, और कहा कि भूलना नहीं, ऐसे कहा। मैं कंफ्यूज हो गया भाई। शादी करना, शादी में मत बुलाना, शादी ज़रूर करना, मगर भूलना नहीं। अब मैं क्या समझूँ? कहा मैं ठीक है, हाँ कहा। और नाम पूछा मुझे, मेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम ताहिर है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में वर्ल्ड बेस्ट नेम, दुनिया का सबसे अच्छा नाम कहा। मैंने कहा शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया, शायद मैंने कहा या नहीं कहा, मैंने हंसा शायद। और कहा कि लास्ट वाली लाइन याद नहीं आ रही यार, वो क्या कहे। उन्होंने कहा
कि तुम ट्रैवल सेफ तरीके से करो और कहीं पे जाना हो तो सेफ तरीके से जाओ और ट्रैवल सेफ तरीके से करो। और कहा कि तुम्हें, मुझे लास्ट वाली लाइन उतनी याद है, तुम्हें लोगों की जरूरत है, नहीं तुम्हें, नहीं लोगों को तुम्हें जरूरत, हाँ ऐसे कहा, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, ऐसे कहा। मैं कहा अच्छा, मैं इतना खुश हो गया भाई, लोगों को मेरी जरूरत है, उन्होंने कहा ऐसे। फिर कहा बाय बाय कहा और चले गए। लोगों को तुम्हारी जरूरत है ऐसे कहा। मैं बोला अरे यार क्या अंकल ने कहा, बात ठीक है होगी, आई डोंट नो, बट हाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं, हाँ लोगों की मदद करेंगे हम, बट वो मूवीज में होता है ना, वैसे हो गया भाई आज सीन। तो बहुत हो गया, 5 मिनट तो मैंने यही बोला समझाने में। तो ये केचप डाल रहा हूँ, देखेंगे कैसा लगता है टेस्ट, आई डोंट नो। बट एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाई अंकल की, कुछ तो कह के चले गए ना अच्छे से। उनका इंटेंशन क्या था, वो क्यों आए मेरे पास, आई डोंट नो। वो स्टेशन में जा रहे थे, पहले गए फिर मुड़े, फिर आगे गए फिर मुड़े, तीसरे बार वापस आके मुझसे बातचीत की, तो अच्छा लगा। देखेंगे फ्यूचर में क्या अंकल की बात सस्ती तो ये आपकी तरफ से। और एक मैं ये सोच रहा था, आज 7 मिनट होने को है, कि मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, इसका लास्ट दिन कब होगा। अगर लास्ट दिन होगा तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा सब दोस्तों के साथ, सबको खाना खिलाऊँगा, पार्टी करूँगा। मैं ये सोच रहा था कब होगा, आई डोंट नो मुझे कब होगा, जल्दी होगा मगर लास्ट दिन, मतलब लास्ट दिन का मतलब है मैं जोमेटो काम छोड़ूंगा और अपने पैशन को फॉलो करते हुए जाऊँगा। और ऐसे ही नहीं छोड़ना यार, अगर कहीं से अर्निंग सोर्स और एक जगह से आ रही है तो मैं छोड़ सकता हूँ, बट अभी मुश्किल है, सोचना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं इतना खा पाऊँगा, खाना पड़ेगा भाई, फेंक इतना सा भी फेंकूंगा नहीं, इसलिए मैं चाट के खा रहा हूँ, एक एक कहीं पे भी गिर जा रहा है तो वो भी खा रहा हूँ मैं। क्या आपको खाते समय नाक में खुजली होती है? मुझे होती है, क्यों होती है पता है। मैंने पूछा घर में तो कहने लगे नाना को होती थी मेरे खाते समय, खुजली नहीं होती थी, नाक बहती थी उनकी, बट मुझे खुजली बहुत होती है खाते समय ही होती है, बाकी टाइम को नहीं होती। अभी मैंने 8 मिनट से कितनी बार टच किया होगा क्या पता नाक में, एक नंबर है। तो मैं सोचने लगा कि वो लास्ट दिन कब होगा और मैं इंजॉय करूंगा फुल, और शायद मेरे आखिरी कस्टमरों को मैं कुछ सरप्राइज दूँ कि मेरा लास्ट दिन है, मैं एक छोटा सा केक खिला सकता हूँ या कुछ भी गिफ्ट दे सकता हूँ, कुछ छोटा मोटा खिला सकता हूँ। तो फिर सोच में पड़ गया, मेरे तो कितने दिन आखिरी चले गए बट मुझे याद ही नहीं। जैसे सोचो मैं घर पे था, पूरी ज़िंदगी घर पे था, बट मुझे पता नहीं था कि वो दिन आखिरी था। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, 2.5 साल मेरे ऐसे ही चले जाएंगे, घर के लिए तरसूँगा। फिर स्कूल की लाइफ, वो आखिरी दिन कैसा था वो याद ही नहीं है मुझे, तो ऐसे ही है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बता सकते हैं, तो मैं पेट भर खाऊँगा। फिलहाल 9 मिनट हो चुके हैं ब्लॉगिंग के, तो तब तक ख्याल रखना, बाय बाय यम्मी, बाय बाय। और स्टोरी लगी कैसे बता सकते हो, फ्यूचर में देखेंगे ज़रूर क्या हमारी ज़रूरत है लोगों को।